डेटा देखो, बहुत बड़ा वाला डेटा है। सबसे बड़ी दिक्कत पहले इसमें यही है। पर उससे पहले क्या क्या दिया है ये समझ में आ रहा है क्या? इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पॉपुलेशन दिया है 2001 2006 2 ईयर्स है, और पॉपुलेशन लाख में है। मेल पॉपुलेशन दिया है, इसका मतलब मैं फीमेल पॉपुलेशन निकाल सकता हूँ, है ना? कैसे निकलेगा सोचो। जैसे 2001 में उत्तर प्रदेश में फीमेल पॉपुलेशन कितना है, कैसे निकालोगे? क्या मुझे आ जाएगा? ठीक है, चलो 2 कॉलम का सेटलमेंट हो गया। आगे वाले को बताओ, इसका क्या यूज है? वो भी परसेंटेज का साइन लगा है, रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज में। जैसे फर्स्ट वाले में 71% लिखा है, क्या मतलब है इसका? क्या यूज करोगे 71%? किस चीज का 71%? रूरल मतलब देखो, पहले तो मुझे इस चीज का बताओ कि ये 71% अगर है तो किस नंबर का 71% है? सिर्फ मेल का या सिर्फ फीमेल का या टोटल का? कुछ तो होगा। टोटल का, है ना? रूरल पॉपुलेशन लिखा है ना? तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से रूरल कितना है? जैसे यूपी के अंदर टोटल पॉपुलेशन 2001 में कितनी थी? कितनी? इसका 71% रूरल पॉपुलेशन है। इट्स मींस रूरल है तो फिर अर्बन भी होगा। तो ये डेटा इनडायरेक्टली तुमको अर्बन भी बता रहा है। अर्बन होगा फिर 29%। अगेन किस चीज का? इसी का ही। ठीक है, चलो इसके आगे वाला डेटा तो बिल्कुल अलग ही कहानी है। वो इनसे कनेक्ट कभी नहीं होगा। इससे कनेक्ट करने के लिए कुछ लाना पड़ेगा डेटा। ये तो अलग ही है एरिया। उत्तर प्रदेश का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, ये अलग बात है। अच्छा, एक बात और पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या ये वाला डेटा इस कॉलम से कनेक्ट हो सकता है? ये वाला डेटा रूरल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन से कनेक्ट हो सकता है क्या? कैसे? भाई एक बात बता, ये 71% किस चीज का है? ठीक है, उससे आएगा रूरल पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश इन 2001। ठीक, ये पूरा कॉलम सिर्फ आपको मेल पॉपुलेशन बता रहा है। ये कहाँ लिखा है? जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो मेल है 875, ये रूरल वाले हैं या अर्बन वाले हैं, चला पता? नहीं चला पता ना। अगर मैं तुमसे यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ बोलता हूँ तो कितने लोग शहर में कितने गांव में, पता चला? जब तक मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दूंगा तब तक नहीं होगा। करेक्ट? ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या है? मेल पॉपुलेशन तो पता है, पर कितने मेल रूरल में है कितने अर्बन में है नहीं पता चल रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड का कनेक्शन है, सेकंड वाले कॉलम का अभी कोई कनेक्शन नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड का अपना अलग कनेक्शन है। फर्स्ट एंड सेकंड का कनेक्शन क्या है? टोटल में से मेल माइनस करोगे फीमेल आएगा। ठीक है, पर सेकंड एंड थर्ड का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर किसी सवाल में कोई एडिशनल डेटा दिया गया तो शायद हम कनेक्शन बना पाए। मेरी बात समझ रहे हो कमल? कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, अब आते हैं कि क्या क्या चीजें पूछी गई हैं क्वेश्चन के अंदर। हम लोग चलते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, शीट सबके पास है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ भी डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। इसमें दिया है इन 2001 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो भी लीस्ट, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है क्या वो देखो। ये मैंने बोला था ना कि एडिशनली कुछ दिया जाएगा तो आप उस हिसाब से करेंगे। ये यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। डेंसिटी कैसे निकलेगी? टोटल पॉपुलेशन में डिवाइड करेंगे एरिया से। शीट ले, टोटल पॉपुलेशन में डिवाइड करेंगे एरिया से। ठीक है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र ये 4 ऑप्शन है, तो मैं इन्हीं 4 ऑप्शन में चेक करूंगा कौन सा मेरा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चलो शीट से डेटा उठाओ। टोटल पॉपुलेशन अपॉन एरिया एक बार लिखते हैं सबका। टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश कितना है? टोटल पॉपुलेशन किस ईयर की बात हो रही है ये भी देख लेना। 2000, 2001,
ठीक है, तो 2001 में मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है? 603। इसमें डिवाइड होगा किससे? एरिया, पूरे स्टेट का एरिया कितना है वो लास्ट कॉलम में लिखा है, कितना है? 308144। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आ जाओ। आंध्रा में कितना है? 761 डिवाइडेड बाय, अच्छा पिछली क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे तुमको वो तो बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चंस थे, उसमें कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं थी, वो तुम आराम से कर पा रहे, तो वहां भी लैंग्वेज का खेल था कैसे आपको पकड़ना है। यहाँ कैलकुलेशन देखो, अगर इस कैलकुलेशन को करने के लिए तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मुद्दा बहुत सीरियस है। मतलब इसमें डिवाइड करना है, इसमें भी डिवाइड करना है, आगे भी दोनों डेटा में डिवाइड करना है, और सबसे क्या बताना है? छोटा, सबसे छोटा बताना है। तो एक परसेप्शन तो दिमाग में यही आता है कि डिवाइड करेंगे तो शायद मेरा आंसर आ जाएगा। और सोचो कैट में अगर ये सवाल इस तरीके की कैलकुलेशन आ गई तो उसमें कैलकुलेटर तो है ही नहीं, ठीक है, तो फंस जाओगे। मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हैं आसान ऑब्जर्वेशन करके। ठीक है, चलो पहले पूरा डेटा लिख लेते हैं। उड़ीसा का लिखो, 368 डिवाइडेड बाय 155,707। महाराष्ट्र 968 डिवाइडेड बाय 307713। एक काम करते हैं, एलिमिनेट करते हैं डेटा। सबसे छोटा पूछ रहा है तो जो मुझे डायरेक्टली दिखेगा बड़ा है तो वो सबसे छोटा तो नहीं हो सकता। जैसे मान लो दो डेटा में कंपैरिजन कर रहा हूँ और मुझे पता चल जाए कि ये बड़ा है तो ये सबसे छोटा तो नहीं होगा, इसको कैंसिल कर देंगे, ये छोटा। ठीक है, तो चलो ये कैसे कंपेयर किया जाए। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया है कभी, या आपने पढ़ा भी होगा, न्यूमरेटर जितना बड़ा, जैसे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, तो न्यूमरेटर जितना बड़ा फ्रैक्शन उतना बड़ा, बोलो हाँ या ना। और डिनोमिनेटर जितना छोटा तब भी फ्रैक्शन उतना बड़ा, ठीक है। बड़ा करने के लिए दो केसेस में, और छोटा करने के लिए न्यूमरेटर छोटा कर दो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ा दो तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। तो ये दो बातें तो पता है, ठीक है। चलो चेक करते हैं जरा यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रेट, बहुत आसान डेटा है। न्यूमरेटर बढ़ रहा है हाँ या ना, इन दोनों को कंपेयर करो। और डिनोमिनेटर कम हो रहा है, ये तो खुशी की बात है। न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है। ये दोनों ही केसेस कौन से हैं? फ्रैक्शन को बढ़ाने वाले। इसका मतलब इन दोनों में कौन बड़ा? ऑब्वियसली दिस वन। भाई किसका न्यूमरेटर बड़ा? इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं, किसका न्यूमरेटर बड़ा? इस वाले का। इसी का डिनोमिनेटर भी छोटा, तो यही दोनों केसेस तो चाहिए। हाँ, अगर मिक्स होने लगे तब दिक्कत आएगी, तब देखेंगे क्या करना है, उसका भी इलाज है। जब तक नहीं हो रहा तब तक स्ट्रेट न्यूमरेटर बड़े से बड़ा, डिनोमिनेटर छोटे से छोटा, फ्रैक्शन बड़ा। ये दोनों कंडीशन एक साथ है तो फ्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये वाला साइड बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो लीस्ट तो नहीं हो सकता, इसका मतलब आंध्रा अपना आंसर नहीं होगा, हाँ या ना। इसको भी होल्ड पे डालते हैं, और किसी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं क्या इसका? लास्ट वाले के साथ। हाँ देखो जरा क्या कंपैरिजन है। न्यूमरेटर बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा है, और डिनोमिनेटर स्लाइटली इसका छोटा है, पर छोटा तो है ना। हाँ, तो ये फ्रैक्शन उससे बड़ा, तो अगर ये बड़ा है तो ये सबसे छोटा तो नहीं हो सकता। अब कौन बचा? अब इन दोनों में देखते हैं क्या हुआ है। न्यूमरेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, जब दोनों चीजें कम हो रही हैं, न्यूमरेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है, पर यहाँ क्या था, न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर बढ़े तो आप फ्रैक्शन के बारे में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दोनों का एक एक पोर्शन इसके अंदर है। न्यूमरेटर कम हो रहा है मतलब ये वाला पोर्शन, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है मतलब ये वाला पोर्शन। तो ये कहता है कि घटेगा, ये कहता है बढ़ेगा, सबको चक्कर पड़ गया। अब क्या करें? यहां तक तो क्लियर है कि अलग अलग अगर है तो करना बहुत आसान है, मिक्स हो गया तो करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। चलो कुछ और सोचते हैं, मेरे साथ रहना। अगर मैं तुमसे कहता कि इसमें दो से डिवाइड कर दो, जैसे अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा पहले सवाल करता हूँ, सपोज कहीं लिखा है 8/6, ठीक है।
ये भी तो 8/6 है, नहीं है भाई? 2 से काटो, इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या है, इक्वल है। कोई डाउट इस बात में? ठीक है। अब देखो ये मेरे दिमाग में कैसे आए, ये सब चीजें विजडम से आती हैं जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। अगर मैं इस वाले डेटा को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 600 है, वहां 368 करके कुछ है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 308 है और आगे और भी है, पर मैं मेन डेटा इतना पकड़ रहा हूँ, 308। 308 का अगर मैं हाफ करूं तो कितना आएगा लगभग? 308 का अगर आप हाफ करिए 155 के अराउंड आएगा ये, है ना। और टू बी स्पेसिफिक अगर हम देखें तो 154 पॉइंट समथिंग, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर मैं हाफ कर रहा हूं तो ये वाला डेटा हाफ करके आ रहा है। क्या ऊपर भी हाफ हुआ है? समझने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं इसका जस्ट हाफ लिखूं, चलो पूरा हाफ लिखते हैं, कितना आएगा? इसका पूरा हाफ आएगा 301 करके, ठीक है। और इधर आना चाहिए 154 और आगे और भी। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, बोलो हाँ या ना। चलो इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। मैंने किया क्या, ये 300 जैसा दिख रहा था, इसको भी 300 जैसा दिखा दिया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? परसेप्शन क्लियर है क्या कर रहे हैं? चलो ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। अब मेरे पास ये डेटा है 301 अपॉन 154,072 ऐसा करके कुछ, और ये वाला डेटा अपने पास लिखा हुआ। अब देखते हैं कुछ कंपैरिजन करके। अब आप बोलोगे न्यूमरेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ने से फ्रैक्शन बढ़ता है। अच्छा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, अब ठीक लग रहा है थोड़ा। डिनोमिनेटर भी थोड़ा बढ़ रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है, डिनोमिनेटर बढ़ने से फ्रैक्शन कम होता है। पर एक बात बताओ, डिग्री ऑफ इंक्रीज कहां ज्यादा है? डिग्री ऑफ इंक्रीज कहां पे ज्यादा है, न्यूमरेटर पोर्शन में या डिनोमिनेटर पोर्शन में? ये आप चेक करने की कोशिश करें। देखो अगर मैं इसको, चलो और सिंपल कर देता हूँ, और सिंपल कर देता हूँ, अगर तुमको डाउट है तो एक काम और करता हूँ। मैं इसको 301 और सोचो कि अगर यहाँ पे 154 लिखा होता, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगा के ये डेटा मैं एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। पॉइंट लगाने का मतलब ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आप 3 जीरो बढ़ाओ या ना बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना तो यहाँ भी बढ़ेगा। अब मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस वाले प्लेस पे पॉइंट लगा के 000, यहाँ भी पॉइंट लगा के 000 सपोज मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, और न्यूमरेटर का कंपैरिजन देखो बहुत ज्यादा बड़ा। अब आपको समझ में आएगा कि न्यूमरेटर बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब फ्रैक्शन यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होगा, और यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है तो फ्रैक्शन कम हुआ होगा पर बहुत कम डिग्री से। ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा? ओवरऑल इफेक्ट ये आएगा कि फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा होगा, चाहो तो डिवाइड करके देखिए। अगर ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा होगा तो ये सबसे छोटा तो नहीं हो सकता, तो ये भी अपने ऑप्शन से गया। एक आइडिया दे रहा हूं मैं, फिर एक और आइडिया देता हूँ और कैसे सोच सकते हो। तो आंसर ये हो गया, ठीक। अब सुनो एक और आइडिया देता हूँ। परसेंटेज निकालना आता है? कभी भी फ्रैक्शन दिया जाए तो परसेंटेज निकाल सकते हो, कैसे? जैसे यहाँ पे इतना दिया है, पूरा नंबर लिख रहा हूँ, इंटू 100 करो तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, ये पता होगा, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात सिखाई हुई है कि कभी भी ऐसे लिखा जाए तो काटना वाटना नहीं है। वो याद है ना, 100 का मतलब ये पूरा नंबर 100% हो जाएगा अगर वही सेम नंबर लिखा हो। 10% का मतलब 110, 1% का मतलब डिवाइड बाई 100। याद आया कुछ? तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये पूरे नंबर का कितना परसेंट है ये जो ऊपर लिखा है, इस पूरे नंबर का कितना परसेंट है? तो अगर मैं तुमसे कहूं कि 10% कितना, चलो यहां से शुरू करते हैं, तो तुम कहोगे इतना है, ये और नो? 1% कहूं तो 1% का मतलब पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1540 है। एक रफली लेके चलते हैं 1%, इसका मतलब 0.1% कितना है? 0.1% होगा 154, ये सुनो, ठीक है। तो 0.1% अगर 154 है तो 301 कितना होगा?
301। अगर मैं इसका डबल करता हूँ 154 है 0.1 में, इसका डबल करो तो 308 आएगा, वही वाला नंबर वापस। ठीक है, ऊपर कितना है 301, इसका मतलब हुआ कि डबल मतलब 0.2%। ये 0.2% से कम है, बोलो हाँ या ना। दिस इज लेस देन 0.2%। चलो इस पे आते हैं। इसका 100% मतलब पूरा नंबर, 10% मतलब पॉइंट यहां आ जाएगा, 1% मतलब पॉइंट यहां आ जाएगा, 0.1% इसका होगा 155.7। ठीक है, इसका डबल करते हैं तो 0.2 आएगा, जो कि होगा, सॉल्व करना, 310 या 11 के आसपास। 310 से तो ऊपर ही है इतना नंबर, इसका मतलब ये वाला जो परसेंटेज बनेगा वो 0.2% से ज्यादा बनेगा, और ये 0.2% से कम बन रहा है। अब बात समझ में आई, इसका मतलब ये फ्रैक्शन ज्यादा है। तो फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, ये लर्निंग है। अब ऐसा तो नहीं कि इस तरीके से हम लोग ने कभी परसेंटेज नहीं निकाला है, प्रैक्टिस थोड़ी कम करी होगी आप लोगों ने। अदरवाइज ये समझ आया है क्या 0.1 कैसे निकालना, मैंने फिर से बताना पड़ेगा। यहां से 0.1% समझ रहे हो कैसे निकाला है? नहीं समझ रहे हो? 1% कैसे निकाला? 1% मतलब 1/100, 1/100 से डिवाइड करो तो इतना आएगा। ठीक है, 0.1 क्या होगा, सिर्फ इतना, 0.7, वही लिखा है। इसका डबल कर दिया तो 310 पॉइंट समथिंग समथिंग, या 311 के आसपास कुछ। ठीक है, अब मेरे पास अगर ये 311 बन जा रहा है, 0.2% दे रहा है, अपने पास कितना, 368, 368। इट मीन्स कि ये फार ग्रेटर है 0.2% से, ये 0.2% से ज्यादा है, ये 0.2% से कम है, तो कौन बड़ा? ऑब्वियसली दिस वाला बड़ा। तो ये अगर बड़ा है तो ये सबसे छोटा तो नहीं हो सकता, तो सबसे छोटा कौन है? ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं फ्रैक्शन कंपैरिजन की, जिसके अंदर परसेंटेज इन्वॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो जो जो तुमने बातें सीखी हैं, कुछ पॉइंट्स ये नोट कर लो, और जो तुमको सीखने को मिला है वो लिख लो जल्दी से। जैसे चीजें बार बार आती रहेंगी टीआई के अंदर जब तक डीआई चलेगा। और अगर 10%, 1% इसमें प्रॉब्लम है तो ऐसे सोचा करो, पूरा नंबर 100%, और पीछे गए 10%, एक और पीछे गए 1%, एक और डिजिट पीछे गए तो 0.1%, और पीछे गए तो 0.01, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, नंबर में लिखा है कि 2006 में, हाँ 2006 है अपने पास, 51% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इन उड़ीसा आर मेल। देखो, अब तुम्हारे पास जो टेबल है, पहले तो उड़ीसा पे जाओ, तुम्हारे पास क्या है, फिर तुमको समझ में आएगा कि डेटा कैसे यूज करना है। उड़ीसा में 2006 में तुम्हारे पास क्या क्या है? 2006 में मुझे टोटल पॉपुलेशन पता है, 2006 में मुझे मेल पॉपुलेशन पता है, 2006 में मुझे रूरल परसेंटेज पता है ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ये तीन चीजें पता है, वो तो ठीक है एरिया। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2006 में 51% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन वो मेल है। तुम्हारे हिसाब से 51% किस चीज का करना है, तुम बताओ पहले। वैसे इसमें लिखा है ऑफ रूरल पॉपुलेशन, है ना, 51% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन करना है। कहाँ है रूरल पॉपुलेशन? ऐसे तो कहीं नहीं है, डायरेक्टली नहीं आएगी। 72% है ऑफ, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं 72% ऑफ 384 लिखूंगा, उसका 51% करूंगा तो मेल आएगा। करेक्ट है? ओके, आगे बढ़ो। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल इन द रूरल पॉपुलेशन? यार इससे आसान क्या सवाल हो सकता है? अगर अगर सोचो कि 51% मेल है तो फीमेल कितने परसेंट होंगे?
51% अगर मेल है तो फीमेल कितने हुए? 49%। 49% ऑफ द सेम डेटा, यस और नो? सेम डेटा का मतलब कि जो टोटल रूरल पॉपुलेशन है उसका 49% कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो अपने डेटा पे वापस चलते हैं। आपको लिखना है 72% ऑफ 384, ये लाख में है, ये याद रखना, ये लाख में है ना? तभी ये डेटा ऐसे आ रहा है बड़ा सा। ये पॉपुलेशन लाख में है तो मैं एल बना दे रहा हूँ। इस नंबर का अगर मैं 49% निकालूं, 49% क्या हो गया? 51% अगर मेल है इस टोटल पॉपुलेशन में, इस टोटल पॉपुलेशन में 49% फीमेल होगा। आपसे फीमेल ही पूछा गया, इस बात में कोई डाउट? ठीक है। अब देखो, अगर कैलकुलेशन अपॉन 100 लाख लिखना है तो लाख में कितने जीरो होते हैं पता है? यहाँ पे आओ, 49, 0 0 0 0, 4 जीरो तो कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं मुझे। इसका मतलब हर ऑप्शन में जीरो इसीलिए लिखा है क्योंकि एक जीरो बच रहा है। ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई भी ऑप्शन जीरो अगर ना होता तो वो ऑप्शन में कैंसिल कर देता। ठीक है, जीरो सब में है तो अभी कैंसिल नहीं कर पाया। अब एक तरीका तो ये है कि आप 72, 384 और 49 का प्रोडक्ट करिए, ठीक है, और लास्ट में जीरो आना ही है, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज अगर एक बार मैं चांस लेता हूँ, देखना जरा, जीरो हटा के जो अगला डिजिट है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 अलग अलग है सब डिजिट, तो मैं यूनिट प्लेस निकाल लेता हूँ। जीरो तो आना ही आना है। अगला प्लेस किससे बनेगा? 72, 384 और 49 से बनेगा। इनका यूनिट प्लेस क्या होगा? मैंने एक बार बताया था, यूनिट प्लेस के प्रोडक्ट से आता है। नहीं बताया तो ये देखो, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ 42, 54 और 56 का प्रोडक्ट करके यूनिट प्लेस बताओ, तो तरीका बिल्कुल सिंपल है। 2, 4 और 6 का प्रोडक्ट करके देख लो उसके यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है। ठीक है, तो 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 2 48, तो लास्ट में 8 आएगा, तो इस पूरे प्रोडक्ट में लास्ट में 8 आएगा। नंबर कितना बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम लॉजिक यहाँ लगाओ, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 9 72, लास्ट में 2 आएगा। किस ऑप्शन में जीरो के साथ 2 है? ये अपना आंसर है। बात समझ में आ रही है बेटा कुछ? ठीक है, चीजें ऐसे करनी होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारी हैबिट क्या है बचपन से, आंसर निकालने की। कंपटीशन में क्या होता है, आंसर लाओ, कैसे लाओ कोई नहीं देख रहा, टेक्निक लगाओ, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाओ। ठीक है, नोट करिए इसको। तो इसमें मैंने यूनिट प्लेस का कंसेप्ट यूज करा। कहीं डाउट है कमल? तो ऊपर हम लोग ने फ्रैक्शन सीखा, इसमें मैंने यूनिट प्लेस लगा दिया। और ये सब एग्जाम के सवाल हैं, ये मैं अपने मन से नहीं बनाया हूँ। इस पूरी शीट में सब किसी ना किसी एग्जाम के क्वेश्चन है। लास्ट में सारे क्वेश्चन कैट के हैं। What is the percentage increase in the female population in Uttar Pradesh from 2001 to 2006? ये बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल है। सबसे पहले तो आपको फीमेल पॉपुलेशन निकालना पड़ेगा। दोनों में 2006 यूपी में जाना है, 2001 और 2006 का फीमेल पॉपुलेशन निकालना है। पहला काम तो ये है, 01 और 06 का फीमेल पॉपुलेशन। फिर उसके बाद आपने देखना है कि कितने परसेंट का चेंज हुआ। चेंज कैसे निकालते हैं ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपके पास 120 रुपए है और कोई फायदा हुआ और तुम्हारे पैसे हो गए 150, तो कितने परसेंट का चेंज हुआ उससे पहले ये देखो कितने रुपए का चेंज हुआ। 30 रुपए का, कितने रुपए शुरुआत में थे, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो आंसर आएगा 1/4। हाँ, 25%। ये बात समझ में आती है? इंक्रीज क्योंकि बढ़ा था। मतलब अगर मेरे पास ये दोनों डेटा हो तो चेंज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब वही तो बात है कि इस सवाल में डेटा ही इतना आसान नहीं है ना? क्या तुम्हारे पास टेबल में डायरेक्टली लिखा है कि फीमेल पॉपुलेशन इतना है, लो जी ले जाओ? नहीं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आएगा। कैसे आएगा? टोटल से मेल माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना अपने आप में एक पूरी कैलकुलेशन है, हाँ या ना? ठीक है, चलो पहले तो लिखते हैं पॉपुलेशन एक एक करके। इसको हटा रहा हूँ। 2001 में लिखो जरा, कैसे लिखोगे? टोटल लिखो पहले। यूपी का टोटल कितना 2001? 1660।
1660 1660 में से माइनस करो मेल पॉपुलेशन 2001 निकाल लिया पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन टोटल ना 870 हाँ तो इतना कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा 2000 अब अगला कौन सा 2006 में करो 1731 उसमें से माइनस करो मेल पॉपुलेशन 911 यही है ना पहला काम ये है तुम्हारा ये सॉल्व करना पड़ेगा अदरवाइज आंसर नहीं आएगा पहले माइनस करके बताओ क्या आ रहा है फिर लिखते हैं इस वाले में 855820 यार ये 815 है ना 75 अच्छा मैंने गलत बनाया ठीक है 855 आया तुम्हारा नहीं यार 7 आएगा फिर तो उधर भाई देखो 60 में से 75 माइनस करो माइनस का 15 1600 में से 800 माइनस करोगे 800 और 15 माइनस करोगे तो इसमें 785 आएगा हाँ भाई कम से कम मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप घटाना सही करोगे है ना ये आ रहा है ठीक है अगला इसमें देखो 31 में से 11 गया तो 20 बचा 17 में से 900 गया 820 820 तक पहुंच गया 785 से कितना चेंज हुआ पहले चेंज लिखो चेंज हुआ 35 का बोलो आया ना 30 हाँ 35 का चेंज हुआ प्लस में 35 प्लस में चेंज हुआ कहां से शुरू हुआ था वो अपॉन में आएगा इनटू 100%। कोई डाउट इसमें अब एक चीज देखो श्योर है कि 10% 78 होगा 0.5 10% तो आंसर नहीं है क्योंकि ऊपर 78 है ही नहीं 78.5 ठीक है 10% में 78.5 ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं 4 करके सारे तो मैं 10 नहीं मैं 1% पे काम करता हूँ 1% यही होगा 4 लिखा ही है तो क्यों ना 4 टाइम्स कर दिया जाए 4 टाइम्स करने से 4% आ जाएगा तो 4% का आइडिया लग जाएगा कितना होगा 4 टाइम्स करो 4 टाइम्स करना आसान है ये 28 आएगा यहाँ 3.2 आएगा आप लोग कैसे करते हो पीछे से मल्टीप्लाई करते हो ना मेरा अलग सीन है देखो मैं ऐसे करता हूँ इधर से 28 पक्का आएगा 8 में करूंगा तो 32 आना है और 0.8 है तो 3.2 आएगा 28 और 3.2 31.2 नहीं समझ आया बताता हूँ इसमें करोगे 28 आएगा इसमें करोगे तो 3.2 आएगा जोड़ना ही तो है क्यों जोड़ना है भाई ये जोड़ के ही तो बने ना नंबर ये नंबर ऐड करके तो बने हैं ना तो प्रोडक्ट भी ऐड होगा ना ओके ओके यहाँ से 20 होता अगर ये 5 होता पर ये 0.05 है तो 0.2 आएगा ठीक है पोजीशनिंग चेंज करना आता है पॉइंट की आगे पीछे वो भी सिखा देता हूँ बताओ तो चलो समझो बात ये छोटी छोटी चीजें हैं ये कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे तुम्हारी पहले ये बताओ क्या ये नंबर यही है पहले ये कंफर्म करते हैं तुम लोग से क्लियर है ओके 4 गुना करो 28 आएगा यहाँ 4 गुना करो 3.2 आएगा यहाँ 4 गुना करोगे तो आप तुमको क्या मिलेगा देखो अगर 5 होता वही मैं बोल रहा था 5 होता तो 20 पॉइंट होता तो 20 मिल सॉरी 5 होता तो 20 मिलता पॉइंट 2 प्लेसेस पे है तो 2 प्लेसेस पे पॉइंट यही लगेगा ना तो 0.2 आएगा 0.02 नहीं 0.2 तो इससे मिलेगा 0.2 अब ये बात अगर समझ आती तो यहीं से देख लो ना 28 3.2 31.2 और 0.2 यहां से आएगा तो 31.4 31.4 अपने पास कितना है 35 इसका मतलब डेफिनेटली मेरा आंसर 4% तो नहीं उससे ज्यादा है ज्यादा तो ये तीनों है पर कितना ज्यादा है अब इस पे काम करते हैं देखो 31.4 तक पहुंच गए हो 35 तक जाना है कितना पीछे हो ये 4% हो गया हाँ कितना बताया 3.6 बिल्कुल सही बात है अब बहुत गौर से सुनना अगर 4% में 31.4 है तो 0.4% में
3.14 होगा, नहीं समझे? अगर 4% में ये है तो 0.4% में ये होगा, पक्का ना? मेरे पास इससे भी ज्यादा है कि नहीं? मतलब मेरा आंसर 0.4 से तो कंफर्म ज्यादा है, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा। मेल पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन एवरेज मेल पॉपुलेशन, ये फाइंड आउट करना है ना? पहले ये मार्क कर लिया करो, सवाल में फाइंड आउट क्या करना है। मेल एवरेज मेल, एवरेज क्या होता है? मेल तो समझ में आ रहा है, एवरेज क्या होता है? ईयर है 2006, एवरेज का मतलब क्या है? सवाल बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। एवरेज मतलब टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ईयर्स कैसे? जैसे अगर मान लो तुमसे कहूँ 10, 20 और 30 का एवरेज बताओ, तो क्या करोगे? 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज मेल 2006 में मेल की पॉपुलेशन का एवरेज कैसे निकालोगे? टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल डिवाइडेड बाय जितने स्टेट्स हैं, करेक्ट? ओके, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल, सेकेंड वाले कॉलम में 2006 वाले पे जाओ, सेकेंड कॉलम में 2006 वाले पे जाओ, चलो ये वाला, इन सबको जोड़ना है और डिवाइड बाई किससे करना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है। चलो सॉल्व दिस, 7 से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। जोड़ने का तरीका ये वाला रखो, देखो शायद तुम लोग को बताओ, राउंड ऑफ करके जोड़ा करो हमेशा। देखना, 900, 100, 1000, ठीक है? और सुनना, और कहाँ राउंड ऑफ हो सकता है? 400, 300, 300, 1000 ये भी है, 2000, ठीक है? जहां मार्क कर रहा हूँ वो खत्म हो गया। 500 और 9, 400, 9, 2900। अगर कहीं 100 का जुगाड़ हो जाए तो 3000 पक्का बन जाएगा। 100 का जुगाड़ देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 95, 5 कहीं से दे दो, यहाँ से दे दो, यहाँ से 5 दे दिया, तो 95 गया, यहाँ से 5 गया, याद रखना 3000 का जुगाड़ पूरा हो गया। 3000 के बाद क्या क्या बचा है एक्स्ट्रा में? देखो क्या क्या है, 50 है, 48, 48 को 2 मिल जाए ना कहीं से तो काम आसान हो जाएगा। 2 कहाँ से दे दें? कहीं से भी दे दो, एक इसका दे दो, एक इसके पास था एक्स्ट्रा, 2 दे दिया, ये भी हटा दिया मैंने यहाँ से, ठीक है? तो अभी मेरे पास 48 गया, 50 गया और 100 हो चुका है, 3100। 3100 के बाद 17, और क्या बचा? 27, और कितना, कितना बता रहा? 10, ये 40 बचा है इधर, 40 बचा है ना, मैंने 6 लिया था यहाँ से, 40 वाला तो बचा है ना, इसलिए निशान नहीं लगा। और 10, 10 वाला ये बचा है, ठीक है? तो 10, 17, 27 और 40 ये जोड़ लो, काम हो जाएगा। या ऐसे जोड़ लो, 40 और 20, 60, 60 और 20, 80, 80 के बाद अपने को जोड़ना है 7 और 7, 14, 80 और 14, 94, 94। पिछला कितना हो गया था? 3100, 3194, 3194 में डिवाइड कर लो 7 से, लगभग बताओ कितना आ रहा है? लगभग ही बता दो, कैलकुलेशन यहीं से खत्म हो जाएगी। 500 से तो ज्यादा नहीं होगा ना? 400 कुछ होगा, 400 कितना? 4 सत्ते 28, बचा कितना? 28 और 3 31, 3 बचा, 3 और 9 39, 5 बार होगा 450, तो पक्का हो गया। और 4 और बचेगा 44, 4 पॉइंट, हाँ 456 के आसपास आ रहा है। अब सुनो क्या सवाल था, ये कह रहा था कौन से स्टेट्स में, कितने स्टेट्स में बेसिकली मेल पॉपुलेशन एवरेज से ज्यादा है? एक तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मेल पॉपुलेशन एवरेज से ज्यादा है। भाई जहां जहां 450 से बड़ा दिख रहा है, इससे बड़ा दिख रहा है, वो ज्यादा है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, और ये नहीं है। कितने स्टेट्स? ओनली 2, आंसर इज 2 स्टेट्स, ऑप्शन बी। बढ़े आगे। चलो पहले सवाल में बहुत कुछ सीखने को मिला।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो एक नया डेटा पढ़ो पहले क्या दिया है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास, यही एक टेबल है और तो कोई टेबल है नहीं। ऊपर क्या लिखा है वो पढ़ लो। दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग टेबल व्हिच रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 6 स्कूल हु पास इन द एनुअल एग्जाम। ये है किस चीज का? पास। ये मार्क कर लो, ये की पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं तुमसे कहूं स्कूल ए में कितने बच्चे पास हुए, बता पाओगे? पहले तो ये डिसाइड करते हैं। पास की बात कर रहे हैं ना। तो मुझे बताओ स्कूल ए में कितने बच्चे पास हुए, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे क्योंकि ये क्या बता रहा है? परसेंटेज। परसेंटेज में बोलोगे 48%, तो अंदाजा थोड़ा ना मारोगे कि स्कूल ए में मान लेते हैं 100 बच्चे हैं, 48% पास हुए। अंदाज हो सकता है 85 बच्चे हो सकता है 1 करोड़ बच्चे हो, हमें क्या पता। ठीक है, तो इतने से डेटा से क्या नहीं आ सकता वो क्लियर हुआ क्या? हम नंबर नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते? नंबर। नंबर लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, फिर से सोचो। मुझे चाहिए स्कूल ए का टोटल कितना बच्चा है। जब तक ये नहीं होगा तब तक इसका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, अब ये यहां नहीं दिया तो क्वेश्चन में होगा। ऐसे केस में ज्यादा जूझो मत इसके साथ, क्वेश्चन पे आ जाओ, कुछ ना कुछ डिटेल मिल जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। चलो क्वेश्चन पे आओ। लिखा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास। पहला की पॉइंट ये है, हु डिड नॉट पास इन एग्जाम फ्रॉम स्कूल बी एंड सी टुगेदर। ओके, इफ, हाँ अब ये देखो नंबर की बात कर रहा है बट नंबर देना पड़ेगा इसको, इसलिए इसने एक नंबर दिया है 1100। क्या है ये 1100? कहां पे? दोनों में मिलाकर या अलग अलग? ये पढ़ो एक बार क्या लिखा है। 1100 स्टूडेंट हु रोट द एग्जाम्स इन ईच ऑफ द स्कूल्स बी एंड सी। एक एक का है, अलग अलग है ना। 1100 लोग इसमें पेपर दे रहे हैं, 1100 लोग इसमें पेपर दे रहे हैं। आपको बताना है कितने लोगों ने एग्जाम पास नहीं किया। ठीक है, अब अपने पास जो है वो पास करने का है। क्या है वो पास करने का? 34% लोगों ने बी में पास किया। पहले पास करने का लिखते हैं। बी और सी में क्या है? 34% लोगों ने बी में पास किया और सी में कितने लोगों ने पास करा? 56% लोगों ने पास करा। अपने पास तो ये है पर इसका उल्टा सॉल्व करना है। उल्टा लिखो जरा परसेंटेज में क्या होगा। अगर पास का ये है तो फेल का क्या? पहले बी की बात करते हैं। अगर 34% बी में पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं? 66। अगर 56 इसमें पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं? 44 ना, 44। ठीक है, ये है फेल वाला। बोलो क्या अपने को यही निकालना है? तो तुम क्या लिखोगे? 66% ऑफ 1100 बी के लिए लिखूंगा, ये लोग फेल हुए। 44% ऑफ 1100, फिर से 1100, ये लोग यहाँ फेल हुए। तो एक चीज समझना, अभी कैलकुलेशन नहीं करनी है, समझना जरा मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी 1100 का है, अगला वाला भी 1100 का है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, 1100 कॉमन, 1100 कॉमन, तो 66 और 44 जुड़ जाएगा ना। 100 या 110? 110। 110% ऑफ 1100, परसेंटेज में अपॉन में 100 आएगा, इससे ये 100 कट जाएगा। तो 11 इंटू 11 ना बचेगा, 11 इंटू 11, और एक जीरो कहीं पे। हाँ 110 बचेगा, सॉरी, हाँ 110 बचेगा। तो 121 और एक जीरो कहाँ पे है? ये रहा, लास्ट में 121 आना है और एक जीरो आना है। 11 इंटू 11 121 होता है ना, 11 का स्क्वायर, पता है ना। हाँ तो 121 और एक जीरो आएगा, ये वाला सॉल्व हो गया। यही बात नहीं समझ में आ रही? आसान सवाल है ये, जो टफ था वो पहला ही वाला था। चलो दूसरा करो। तो यहाँ सीखने वाली बात क्या है, सुनो। अगर तुम्हारा बेस कॉमन है, बेस मतलब जिस नंबर से आप परसेंटेज सॉल्व कर रहे हो, तो जो परसेंटेजेस दिए हैं अगर इसमें प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, माइनस का साइन है तो माइनस कर देना। ये सीखने वाली बात है। एट्थ वाला,
स्कूल डी है, इफ इन स्कूल डी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन 1999 to 2000 is 20% more than the previous year। ठीक है, अपने पास किस साल का डेटा है? अपने पास भी 1999 2000 का ही डेटा है। ठीक है, ये ज्यादा है प्रीवियस ईयर से। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इस वाले सेशन में हूं, 1999 2000 वाले सेशन में हूं, तो इससे पहले जो सेशन होगा, क्या सेशन होगा? 1998 99 वाला सेशन होगा। सेशन समझते हो ना? ठीक है, तो इस सेशन से ये वाला सेशन 20% ज्यादा है। क्या पहली लाइन का यही मतलब है कहने का? मतलब यहाँ 100 है तो ये 120 होगा, आसान भाषा में। तो 100 में ही तो 20% बढ़ाओगे। तो ये एरो ऐसे लिया जाता है। कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। And the number of students who passed in 1990 to 2000 is also 20% more than the previous year। ठीक है, मतलब यही सेम कनेक्शन दो चीजों में है, एक तो है टोटल में, दूसरा है पास में। तो दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, यही सेम कनेक्शन टोटल में भी है और पास में भी। किस स्कूल की बात हो रही है? ठीक है, चलो तो क्या बताना है? तो बताना है what is the ratio of number of students who failed in 1998 99 to that of, हाँ दोनों सेशंस में फेल्ड का बताना है। अब एक बात देखो दिमाग में क्या आती है, फेल का मतलब है टोटल पता हो और इसमें पास पता हो तो माइनस कर दूंगा तो फेल आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सीधी बात है। पर मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं दो नंबर्स का रेशियो दूं तुमको, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि टोटल का रेशियो 4:3 है और फेल का, पास का रेशियो मान लो थोड़ी देर के लिए 2:1 है, तो क्या फेल का रेशियो ऐसे कर दोगे? 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 1 गया 2? क्या ऐसे सॉल्व कर दोगे? चेक करो, ऐसे किया जा सकता है क्या? दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब एक और बात सुनना। जैसे मान लो कि यहां पर इसी पे आ रहा हूं मैं भी, इसी में अगर यहाँ पे 5x और 6x लिखा हो, ठीक है, और यहाँ लिखा हो 5y और 6y, सुनना मेरी बात, और ये रेशियो में है, ठीक है, तो आप माइनस करोगे ना 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ माइनस करोगे तो 6 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा। अगर ऐसा कोई केस बने तो काम हो जाएगा। ये सवाल इसी के बारे में है। देखना, अब मैं इसको डिटेल में बताता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले तो तुमको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो लिखा है कि इससे रेशियो बनता कैसे है। ठीक है, मैं एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा, सुनना ध्यान से। क्या आपको ये पता है कि 20% का मतलब 1/5 हो सकता है? ठीक है, अगर तुम्हें कभी भी दिया जाए कि एक नंबर 20% बढ़ गया, तो ये होगा इनिशियल नंबर और ये होगा फाइनल नंबर। बोलो हाँ या ना? शुरू यहां से करा, खत्म यहां पे करा, उस लॉजिक से इनिशियल फाइनल। तो अगर 20% बढ़ रहा है तो तुम कहोगे +1/5 का चेंज हुआ। इसमें जो ये 5 है ये इनिशियल होता है और ये जो 1 है वो चेंज होता है, चेंज प्लस में है, तो ये 6 हो जाएगा। ये रेशियो निकालने का तरीका है इस नंबर में और इस वाले नंबर, अगर यहाँ पे 20% बढ़ रहा है तो। ठीक है, इस बात को मैं दूसरे तरीके से भी दिखाता हूँ। तुमने बचपन से क्या करा है? तुमने मान लिया कि शुरू में 100 ऐसे करते थे, 20 बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा। अब रेशियो निकालो, क्या है? 20 से काटो, 5 और 6 आएगा। वही 5 और 6 मैंने जल्दी से लिख दिया, कोई दिक्कत? तरीका फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इसका मतलब 1/5, ये जो नीचे लिखा है ये इनिशियल होता है, ये चेंज होता है। 1 चेंज प्लस में है तो 1 ऐड होगा, क्या आएगा? ठीक है बात? अब सुनना मेरी बात। पास का रेशियो है 5:6, ठीक है, और टोटल, ये पास का नहीं, पहले टोटल लिखते हैं। और पास का भी रेशियो 5:6, क्यों? क्योंकि उसमें भी तो यही था, टोटल में और पास में 20% इंक्रीज है, तो दोनों का ही रेशियो 5:6 आएगा। ठीक है, तो अब कोई कहने लग जाए कि सर टोटल में से पास माइनस करेंगे तो फेल आएगा, सही है, पर 5-5 और 6-6 जीरो दोनों नहीं लिख देंगे? ऐसा होता है क्या? 0:0, वो तो ऑप्शन भी नहीं है, ये तो बिल्कुल एक गलत होता है, एक महा गलत होता है, ये तो हर तरफ से गलत है।
ठीक है, देखो लॉजिक क्या है इस तरह के सवाल को करने का। सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ तुमको। हमेशा एक काम किया करो, इसमें दो ऑप्शन, एक ऑप्शन और बन सकता था, यहीं पे लिखा हो सकता था कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और फिर जब भी बच्चों को इस तरह का सवाल मिलता है कि रेशियो को माइनस करना है, इन जनरल रेशियो माइनस नहीं होता है, तो आंसर लगा देते हैं लोग सीवीडी। पर इस केस में देखना स्पेशल क्या है, देखना जरा। इतना तो सबको पता है कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो हाँ है ना। ये ऊपर वाला रेशियो 5x और 6x लिखा जा सकता है ना। अच्छा, क्या जरूरी है कि ये भी 5x और 6x ही हो? ये तब होगा कि जितने लोगों ने एग्जाम दिया वो सब पास हो गए। अगर ऐसा है तो फेल तो जीरो हुआ, तभी तो मैंने कहा था ना जीरो जीरो, वो तभी हो सकता है। पर अगर फेल कोई होता ही नहीं तो ये ऑप्शंस कहां से बने फिर? गेटिंग माई पॉइंट? लॉजिक से समझो। अगर टोटल लोग 5x हैं और 5x लोग ही पास हो गए तो कोई बचा फेल? 6x टोटल है और 6x पास हो गए, कोई बचा फेल? तो जीरो जीरो नहीं हो जाएगा? पर अगर जीरो जीरो आंसर होता तो ये ऑप्शन होते क्या? इसका मतलब फेल कोई ना कोई तो हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे 5x और 6x को नहीं ले सकते। और याद रखने वाली बात यह है कि अगर कभी भी तुमको दो अलग अलग रेशियो दिए जाए तो उसमें दो अलग अलग वेरिएबल से काम चलाओ। इसमें x लिया है तो यहाँ y ले लो। अब माइनस करो, चलो। ये आएगा तुम्हारा पहला सेशन, ये दूसरा सेशन। पहला सेशन पहले सेशन से माइनस होगा तो माइनस करना। यहाँ माइनस करके मैं लिख रहा हूँ फेल का। चलो लिखो जरा। 5x में से 6x गया, सॉरी 5x में से 5y गया, उसमें से 5 यही बचेगा, 5 कॉमन ले लिया, इसमें से ये माइनस करो, 6 कॉमन ले लिया। रेशियो निकालना है ना, रेशियो का मतलब डिवाइड करना होता है। डिवाइड में सेम नंबर कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? ये एक स्पेशल केस है जहां पे आंसर आ रहा है, अदरवाइज आंसर नहीं आता। क्यों, सुना बताता हूँ। सोचो कि अगर ऐसा होता रेशियो, ऐसा, तो तुम इसको लिखते 3x एंड 2x, इसको लिखते 2y और y, और माइनस करते तो 3x माइनस 2y आता, इस टू 2x माइनस y आता। इसमें से कुछ कटेगा? ऐसा मत बोलना कि x से x कट गया, y से y कट गया। यहाँ क्यों कट गया x माइनस वाई? क्योंकि यही कॉमन में है। यहाँ कॉमन में है कि x और y। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? मैं तुमको चलो आसान करता हूँ। मान लो मैं ये लिखता हूँ, कटेगा क्या x और y? यहाँ क्यों कटा? क्योंकि डिवीजन में ये वाला पोर्शन कॉमन, इसलिए आंसर 5 6 आ रहा है। अदरवाइज ऐसे सवालों में हमेशा एक ऑप्शन दिया जाता है। मैं एक ऑप्शन इसमें जानबूझ के बढ़ा दे रहा हूँ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस केस में कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा। हाँ, पर अगर ये सवाल हो तो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो वो एक एडिशनल केस बढ़ा लेना, ये वाला। अगर ऐसा होता, अगर होता तो आंसर इज सीबीडी, ये लगा लेना। यार ये काफी आसान सवाल है। डी में फेल बच्चे हैं 140। तुम्हारे पास जो डेटा है वो किस चीज का है? पास का या फेल का? पास का। कितना? डी में पास कितना? 30%। एक बात बताओ, अगर पास 30 है तो फेल 70% होगा। किस चीज का 70? डी के टोटल का, टोटल ऑफ डी का। अगर मैं 70% ऑफ टोटल बच्चे ऑफ डी करता हूं तो वो फेल के बराबर होगा। एज सिंपल एज। नहीं समझ आई बात? ये लाइन पढ़ो पहले क्या लिखी है। ठीक, 70% क्या है? फेल। फेल ना, 70% ऑफ अगर टोटल कर देता हूं तो ये फेल ही तो है। ये फेल है कि नहीं? ये क्या है? ये भी फेल है। फेल इक्वल टू फेल। ठीक है, तो यही तो सॉल्व करना है। तो 70% ऑफ 140, 70% ऑफ दिस इज 140। तो ये कितना आएगा? सॉल्व कर लो आंसर। यहाँ से देख लो, कोई है तो ठीक है, नहीं तो फिर लगा दो जो भी है। आई थिंक नन ऑफ दिस आंसर है, क्योंकि 200 आ रहा होगा। 200 से ही 70% 140 होता है। नन ऑफ दिस आंसर। समझ में आया? ठीक है।
अब इतना भी समय नहीं बर्बाद करना है, ऐसे सोचा करो जब भी ऐसा सवाल है। 70% 140 के बराबर, ठीक है सुनना मेरी बात, 10% 20 के बराबर, 100% मतलब फुल पूरा, 100% से ज्यादा तो नहीं होती ना कोई चीज, 100% में 200, 100% मतलब ये नंबर। Students who appeared for exam in school A and E forms 20% and 25% respectively of the total student who appeared for the exam in the given 6 schools। ठीक है, पहले तो ये बात बताओ क्या कह रहा है ये डेटा। जितने बच्चे मतलब सब बच्चे सारे स्कूल में, हाँ फिर सारे स्कूल्स के जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, हाँ फिर जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उसमें से ए में 20% बच्चे हैं और ई के 25% बच्चे। मतलब ये ठीक ऐसा है कि जैसे मान लो कि एक इंटर स्कूल कंपटीशन हो और ग्राउंड में बच्चे इकट्ठे होने हो, जितने भी बच्चे ग्राउंड में हैं उसमें से ए स्कूल से 20% बच्चे हैं, 20% जनता स्कूल ए से है और ई स्कूल से 25% जनता पहुंची है। मतलब 45% लोगों तो इन्हीं दोनों स्कूल से, बाकी 55% बाकी के जो बचे, बाकी के 4 बचे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इससे ज्यादा कुछ इससे इन्फर करा नहीं जा सकता। ये भी नहीं बता सकते कितने बच्चे, क्योंकि टोटल तो बताओ, प्रॉब्लम ये है। तो आगे बढ़ो, देन क्या निकालना है। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास सारे स्कूल्स का टोटल होता, ठीक है, तो मैं स्कूल ए की टोटल पॉपुलेशन निकाल लेता। वही तो नहीं पता है ना, तो इन 6 स्कूल्स की टोटल पॉपुलेशन को कुछ मान लो, टोटल पॉपुलेशन को टी मान लेता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 20% ऑफ टी निकालूं और 25% ऑफ टी निकालूं तो ये क्या है। ये स्कूल ए और ई में जो बच्चे अपियर हो रहे हैं उन्हीं का नंबर है, हाँ या ना। पहले इस बात से हाँ सहमत, सहमत, ठीक। ये है अपियर्ड किसी स्कूल में ए और ई में। और तुमको रेशो बताना है किसका, फेल का रेशो। कैसे आएगा, पास पहले पता करो कितना पास दिया है ना। हाँ कितना है, ए में पास कितना है 48 और ई में पास कितना 45। हाँ तो ए में फेल कितना हुआ 52। मैं फेल लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, फेल्ड। ए में फेल्ड है 52 और ई में फेल है, नहीं पास है बेटा वो, और ई में 45 पास है तो 55 फेल्ड है। अब बात ये आती है कि किस चीज का 52% है। ए के जो अपियर्ड लोग हैं उनका। नहीं समझ में आ रहा है, डेटा लंबा तो नहीं हो जा रहा है। हमेशा एक बात तुमको बढ़िया सिखाता हूँ, कभी भी परसेंटेज लिखा हो तो उससे पूछा करो किसका 52% किसका। ये फेल है 52%। आपने कहा कि स्कूल ए से 52% लोग फेल हो गए, किस चीज का 52%, जितने बच्चे वहां पढ़ते थे। कितने पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं, इतने ही तो पढ़ते हैं ना। हाँ तो 52% है 20% ऑफ टोटल का, हाँ है ना। ठीक है, रेशियो लिखना है तो रेशियो का सिंबल लगा दिया। अब तुम कह रहे हो कि ई में फेल हुए हैं 55, किस चीज का 55, जितने उसमें पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं। और टोटल, टोटल से टोटल गया, परसेंटेज 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 सब, कहानी खत्म। तो मैं और सिंपल कर देता हूँ, ये 52 बचेगा गुणा 20, ये 55 बचेगा गुणा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो जिससे कट सकता है काट दो। देखो साफ साफ नजर आ रहा है कि 5 से कटेगा, और कुछ। अब यहाँ पे कोई इवन नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई ऑड नंबर या 5 का मल्टीपल नहीं, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल है नहीं कोई। ये शब्द मत भूलना, यस, एक नया शब्द आ गया, क्या लिखा है, इंटरेस्टिंग। ये और सिखाना था तुमको। चलो एक और सवाल आ गया, बढ़िया। अप्रोक्सीमेट,
अप्रोक्सीमेट का मतलब कि लगभग कितना हो सकता है। अब लगभग निकालने के लिए पहले ये पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये है कितना, चलो ये सॉल्व करो। क्या ये 208 है? ठीक है, 208। दूसरा वाला कितना है? 225, 275 है क्या? ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि ये नंबर लगभग कौन से नंबर के बराबर है? यही तो बात है ना। रेशो का मतलब डिवीजन होता है। ये है 2/3, ये है 4/5, ये है 3/4, ये है 1/1। अच्छा 1/1 तो नहीं होगा क्योंकि वो इक्वल होना चाहिए। कहानी खत्म। ठीक, अब इनमें से कौन होगा? इसका सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं तुम्हें। इसका परसेंटेज निकाल दो, लगभग कितना होगा, क्योंकि इनके परसेंटेज मुझे पता है। 2/3 66% के आसपास होता है। अगर नहीं पता है तो लिख लेना। अब मैं परसेंटेज में पढ़ाऊंगा वैसे। 2/3 66% होता है लगभग। 4/5 80% होता है। 3/4 निकाल लेना, 75% होता है। तो देखते हैं किसके पास पहुंच रहा है। ये 80 है, ये 75 है। ये हो नहीं सकता। ये लगभग कितने परसेंट है, सॉल्व करते हैं। 100% से थोड़ा सा कम। क्यों? क्योंकि 208 है। 100% मतलब 275 है ना। 275 से कितना कम, उतना कम कर देंगे परसेंटेज से। 208 275 से कितना कम? 67। 67 में कितना बन सकता है देखना। 100% में पूरा, 100% में पूरा, 10% में ये वाला नंबर। ऐसे चलता था ना। हाँ तो 10% 27 का कितना गुना है ये, सोचो। 10% में 27 पॉइंट समथिंग, सही है। तो 20% में 54 होगा। ये तो 54 से भी ऊपर है। इसका मतलब 20 से भी और नीचे आना पड़ेगा। 20% से भी और ज्यादा माइनस करना पड़ेगा। सोचो कि अगर सिर्फ 20% ही माइनस होता तो आंसर 80 होता। आंसर 80 होता। इसका मतलब मेरा आंसर एग्जैक्ट 80 तो नहीं हो सकता। अब या तो ये होगा या तो, मेरी बात समझ में आ रही है अमल? ठीक है, फिर से बताऊं, फिर से देखो। अगर 20% एग्जैक्ट होता तो 54 होना चाहिए था, तो आंसर 80 होता। मेरे पास 67 है, उससे भी ज्यादा माइनस करना है। ज्यादा 54 से कितना और पीछे है अभी हम लोग। 67 तक जाना है। कितना और पीछे है? 13। 13। 13 का मतलब है, आप सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 10% में 27 है, तो 5% इसका आधा, 5% में 13.5 होगा। तो लगभग लगभग 5% और कम करना है। तो कुल मिला के कितना कम हो जाए? 20 और 5, 54, और 5% और, तभी तो आएगा ना। 54 तक पहुंच गए, 54 तक पहुंच गए, 5% और आगे बढ़ेंगे तो 25% के आसपास कम करना है। 25% के आसपास कौन सा नंबर है कम करने के बाद? 75। तो आंसर इज, ये तो बहुत पीछे है, 66। बहुत से काफी पीछे है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तक पहुंचने के लिए तो तुमको 30% से भी ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। 30% का कोई चांस है? कोई चांस नहीं है। वैसे तो मैं ऐसे भी लगा सकता था कि 30% का कोई चांस ही नहीं।